हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। देखिए लास्ट क्लास में अपने खूब सारे न्यूमेरिकल किए थे, तो 2-3 क्लास जो भी है और कल की क्लास में मैंने प्रॉब्लम भेजी थी, तो वो जो चीज़ें हैं उन सबके सॉल्यूशन कल देखेंगे, ठीक है ना। कल मैं सोल्व कराऊंगा। खूब बच्चों के, लगभग सभी बच्चों के मेरे पास जवाब आ रहे हैं, अच्छे हैं, लगभग के सही भी है, कुछ एक गलत है, तो कल अपन उनके सारों का सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक, हेडिंग डालिए विद्युत अपघटन के उत्पाद। विद्युत अपघटन के उत्पाद, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जहां तक मेरे को लगता है ये टॉपिक वो है जो हटा दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन छोटा सा टॉपिक है, हटा दिया फिर भी अपने पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के लिए कोई चीज हटती नहीं है। लाइट गई, चलो। हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो क्या होता है, हमने कहीं भी किसी पात्र में कोई विद्युत अपघटन भरा, विद्युत अपघटन भरने के बाद इसको जोड़ दिया किसके साथ, बाहर सिस्टम के साथ, बैटरी के साथ, और यहां पे अपन ने इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद, इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद क्या होता है, कुछ चीजें होती है जो कैथोड पे जमा होती हैं, कुछ चीजें एनोड पे जमा होती है या गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, और कुछ चीजें होती है जो पात्र में मिलती है। तो देखो एक चीज, एनोड पे क्या बन रहा है, कैथोड पे क्या बन रहा है, और पात्र में क्या मिल रहा है, इन चीजों के बारे में बताना, यही होता है विद्युत अपघटन का उत्पाद। यानी किसी पदार्थ का विद्युत अपघटन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, वो ही क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन का उत्पाद, ठीक है ना। तो लिखिए, परिभाषा लिखिए, लिखिए जब किसी पदार्थ का विद्युत अपघटन किया जाता है, जब किसी पदार्थ का विद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर, कैथोड पर, एनोड पर, एनोड पर तथा तथा पात्र में प्राप्त होने वाले उत्पाद ही, कैथोड पर, एनोड पर तथा पात्र में प्राप्त होने वाले उत्पाद ही विद्युत अपघटन के उत्पाद कहलाते हैं। जब भी कोई अभिक्रिया होगी तो हमें कुछ एनोड पे मिलेगा, कुछ कैथोड पे मिलेगा, और कुछ चीजें कहाँ मिलेगी, पात्र में मिलेगी। तो इनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन का उत्पाद, ठीक है ना। अब देखो जी, लिखिए, अब एक लाइन लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो, विद्युत अपघटन के उत्पाद, विद्युत अपघटन के उत्पाद, इलेक्ट्रोड की प्रकृति, विद्युत अपघटन की प्रकृति तथा विद्युत अपघटन की अवस्था पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। विद्युत अपघटन के जो उत्पाद है ना, वो इलेक्ट्रोड की प्रकृति, इलेक्ट्रोड की प्रकृति का मतलब है कि इलेक्ट्रोड सक्रिय है या निष्क्रिय है, इस पे विद्युत अपघटन की प्रकृति किस प्रकार का है, और विद्युत अपघटन की अवस्था, यहां अवस्था दो प्रकार की मानेंगे, ठोस द्रव वाली बात नहीं है। यहां अवस्था ऐसे मानेंगे कि लिया गया जो विद्युत अपघटन है वो मोल्टन स्टेट में है, द्रव अवस्था में है, या जलीय अवस्था में है, घुला हुआ है, पानी में घोल के लिया है, या द्रव अवस्था में, जैसे NaCl है तो NaCl की मोल्टन स्टेट ले लो, पिघला हुआ NaCl विद्युत अपघटन का काम करता है, और NaCl को पानी में घोल लो, तो इसके ऊपर भी क्या कर रही है, विद्युत अपघटन के उत्पाद निर्भर करते हैं। तो किसी भी पदार्थ के अंदर जो विद्युत अपघटन होगा उसके उत्पाद डिपेंड किसके ऊपर करेंगे, नंबर 1
इलेक्ट्रोड की प्रकृति, इलेक्ट्रोड कैसा है, सक्रिय इलेक्ट्रोड होगा तो विक्रिया अलग होगी। सक्रिय इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड काम करता है, विद्युत अपघटन का रोल खत्म हो जाता है। और निष्क्रिय इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, फिर विद्युत अपघटन काम करता है। फिर विद्युत अपघटन की प्रकृति होगी, विद्युत अपघटन की अवस्था यानी वो मोल्टन स्टेट है या कौन सी है, जलीय अवस्था। ठीक है ना। चलो जी एक एक करके एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। पहला जो केस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर 1, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड, इसका होता है प्लेटिनम। निष्क्रिय इलेक्ट्रोड यानी प्लेटिनम की उपस्थिति में NaCl लिक्विड का विद्युत अपघटन। ये लो जी, हमने NaCl ले लिया मोल्टन स्टेट में, पिघला हुआ NaCl ले लिया, तो क्या कर रहे हैं, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड ले लिए, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में जो मोल्टन NaCl है उसका विद्युत अपघटन कैसा होगा, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए जी डायग्राम बना लेते हैं। इलेक्ट्रोड बना दिया, इलेक्ट्रोड निष्क्रिय लेने हैं और इसको जोड़ दिया, प्लस और माइनस। ठीक है ना। अब देखो जी इसमें हमने ले लिया कौन सा, NaCl लिक्विड। NaCl लिक्विड यानी यहाँ पे अपने क्या लिया है, द्रव NaCl लिया है, NaCl को पिघला दिया। अब द्रव NaCl के अंदर कौन से N प्रेजेंट है, Na प्लस प्रेजेंट है और Cl माइनस प्रेजेंट है। इधर प्लस है, प्लस बोले तो एनोड, और इधर माइनस है, ये क्या है, कैथोड। ठीक है ना। अब देखो जी हमें पता है जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे आपका जो Na प्लस है ये Na प्लस जाएगा माइनस की ओर, कैथोड की ओर, और Cl माइनस जाएगा एनोड की ओर। अब मोल्टन NaCl में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं प्रोडक्ट, इतना डायग्राम बना लिया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, उत्पाद क्या बनेंगे वो देखो जी। प्रोडक्ट सबसे पहले एट एनोड, एनोड पे क्या होता है वो देखो जी। एनोड पे कौन जा रहे हैं, Cl माइनस, ये लो जी Cl माइनस, ध्यान रखना लिक्विड है, एक्वस नहीं है। Cl माइनस वहां जाके इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या नहीं त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Cl2 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि Cl परमाणु बनता है और Cl परमाणु जो होता है वो तुरंत दूसरे परमाणु से जुड़कर Cl2 बना लेगा। तो Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन त्याग किया था, Cl2 बना दिया और साथ में इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। यानी Cl माइनस यहां आके इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है और खुद कौन सी गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, Cl2 गैस के रूप में। ये Cl2 कौन सी मिलेगी तुम्हें, गैस, और तुरंत क्या हो जाएगी, बबल के रूप में बाहर निकल जाएगी यहां से। ठीक है ना। तो एक प्रोडक्ट जो एनोड पे मिल रहा है वो क्या हो गया, क्लोरीन। ठीक है। चलो जी दूसरा एट कैथोड। अब देखो Cl माइनस ने जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो इलेक्ट्रॉन यहां से घूमता हुआ यहां आ रहा है, यहां आने के बाद उसको कौन लेगा, Na प्लस, Na प्लस ये भी लिक्विड है, प्लस में इलेक्ट्रॉन और सोडियम परमाणु बन जाएगा, और वो जो सोडियम परमाणु है वो यहाँ डिपोट हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है ना। तो यहाँ आके धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सोडियम जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके ऊपर सोडियम जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब थोड़ी देर बाद जब पूरा विद्युत अपघटन हो चुका है तो सारे Cl माइनस यहाँ से क्लोरीन गैस के रूप में निकल गए और सारा का सारा Na प्लस किस रूप में चेंज हो गया, सोडियम ठोस के रूप में। कुछ बचा क्या पीछे, तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ जो उत्पाद मिले हम क्या लिखेंगे कि NaCl मोल्टन या लिक्विड NaCl का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पे क्लोरीन गैस प्राप्त होती है तथा कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होती है और पात्र में कोई उत्पाद प्राप्त नहीं होता। ये है तुम्हारा पहला NaCl मोल्टन का विद्युत अपघटन। इसको उतार लो, लिख लो, उसके बाद करेंगे दूसरा। ध्यान रखना NaCl मोल्टन जो है या लिक्विड है उसमें क्या होता है, Na और Cl के अलावा कुछ नहीं होता। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो Na अपना काम करेगा, Na प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और Cl माइनस है तो प्लस में चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। और ये सब काम करने के बाद इधर मिल जाएगी क्लोरीन गैस और यहाँ मिल जाएगा सोडियम धातु। ठीक है ना। इन सबको उतार लीजिए, ये आपका हो गया। नीचे एक लाइन में लिख रहा हूँ वो उतार लेना,
NaCl लिक्विड का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होती है। चलो जी, ये लाइन उतार लो, ठीक है, उतार लो, पूरा का पूरा उतार लो आराम। उतार लीजिए फटाफट। इसके बाद करेंगे एक्वस NaCl का विद्युत अपघटन। अभी अपन क्या करेंगे, द्रव NaCl का, मोल्टन NaCl का। इसके बाद करेंगे जलीय NaCl का, यानी NaCl द्रव अवस्था में ना होकर यदि पानी में घुला होता तो क्या बनता प्रोडक्ट। ये उतार लिया सबने। चलो अब बात करते हैं जलीय NaCl की। देखिए ये तो द्रव NaCl हो गया मोल्टन स्टेट में। अब यही सेम, और ये दो एग्जांपल पूछे जाते हैं, इनके अलावा कुछ पूछा भी नहीं जाता। जलीय NaCl का विद्युत अपघटन देखो, NaCl एक्वस का विद्युत अपघटन। ये भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड कौन से लेने, प्लेटिनम के, ताकि पता चल जाए निष्क्रिय है, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि अब नंबर ऑफ आयंस चेंज हो गए, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, ठीक है ना। डायग्राम वैसा का वैसा बनाना है। एपरेटस, इलेक्ट्रोड, प्लस माइनस, एनोड, कैथोड और विद्युत अपघटन। अब हमने चेंज क्या कर दिया, हमने विद्युत अपघटन ले लिया। कौन सा ले लिया बेटा, NaCl एक्वस। NaCl एक्वस है तो उसमें Na प्लस है एक्वस, Cl माइनस है एक्वस, H प्लस है एक्वस और OH माइनस है एक्वस। अब देखो जी, अब कहानी होगी, क्योंकि अब विद्युत अपघटन जब कर रहे हैं तो अपने पास कंपटीशन आ गया। NaCl एक्वस में अपने पास कौन से आयन आ गए, Na प्लस एक्वस के साथ साथ H प्लस B है, और Cl माइनस के साथ साथ क्या है, OH माइनस B है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, कंपटीशन होगा, क्योंकि देखो जी जितने प्रकार के धनायन होते हैं सभी के सभी नहीं जा सकते। अब कंपटीशन होगा, जो कंपटीशन में जीतेगा हो जाएगा, ठीक है ना। अब की बार पहले बात करते हैं कैथोड की, कि कैथोड पे कौन जाता है। तो देखो जी एट कैथोड। अब यहां ध्यान रखना, जब सारे एनोड और कैथोड पे जा नहीं सकते तो कुछ पात्र में भी बचेंगे, तो यहां पात्र वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो एट कैथोड, देखो जी कैथोड पे जाने के लिए Na प्लस और H प्लस दोनों संभव है ना। तो देखो यहां Na प्लस एक्वस व H प्लस एक्वस दोनों ही कैथोड पर जा सकते हैं, परंतु, अब इस परंतु का जवाब यहां से देखो, दो तरीके बताऊंगा, एक तो जो केमिस्ट्री कहती है वो, और एक जो अपने को याद करना है, ठीक है ना। सपोज करो अगर हाइड्रोजन जो है ना वो कैथोड पे गया तो इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, और अगर सोडियम गया तो वहां जाके सोडियम धातु बनाएगा नहीं बनाएगा। अगर हाइड्रोजन गया तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और अगर सोडियम गया तो सोडियम धातु बनाएगा। और आपको पता है कि जल के अंदर सोडियम धातु स्थायी नहीं होती, तुरंत अभिक्रिया कर लेती है, नहीं करती। इसका मतलब सोडियम तो नहीं बनेगा क्योंकि सोडियम तो स्थायी नहीं है। तो यहां कौन जाएगा, हाइड्रोजन। कौन
कौन जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब केमिस्ट्री क्या कहती है वो देखो, परंतु विद्युत रसायन के अनुसार उसका अपचयन पहले होता है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक हो। ठीक है ना। इस चीज को समझा देता हूं, ये क्या कहना चाहता है। मेरी बात सुनो बेटा, सोडियम वहां जाता है और इलेक्ट्रॉन लेता है तो सोडियम का अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन वहां जाके इलेक्ट्रॉन लेता है तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अब सोडियम के लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो -3 के आसपास है, -3 के आसपास है, और हाइड्रोजन के लिए 0 होता है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्यादा किसका हो गया? हाइड्रोजन का। ठीक है ना। तुम्हें ये भी नहीं याद है तो एक बात बताओ, सोडियम और हाइड्रोजन में से प्रबल अपचायक कौन होता है? सोडियम होता है। जो अपचायक होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, अपचयन नहीं होता। तो जो अपचायक है उसका अपचयन मुश्किल से होगा, तो सोडियम और हाइड्रोजन में से प्रबल अपचायक सोडियम है, तो इसका अपचयन नहीं होगा। अपचयन किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो जिसका मानक इलेक्ट्रॉन वो क्या हो? अधिक हो। अतः कैथोड पर H+ का अपचयन होगा, और अभिक्रिया क्या होगी? H+ एक्वस प्लस में इलेक्ट्रॉन 1/2 H2 गैस, ये प्रोडक्ट बनेगा। यहां आएगा H+ और यहां से धीरे धीरे कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। ये बात ध्यान रखना। तुम्हारे पास दो तरीके, तुम इससे याद रखो चाहे इससे याद रखो, चाहे इन दोनों की अपचायक क्षमता से याद रखो। सोडियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का अपचयन होगा, सोडियम का नहीं होगा, क्योंकि कल को सोडियम का अपचयन कर भी देंगे तो वही सोडियम जल से विक्रिया करके वापस सोडियम आयन बना लेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। तो मुक्त तो हाइड्रोजन गैस ही होगी, तो विक्रिया इसकी होगी, इसकी नहीं होगी, ये कहीं नहीं जाएगा। क्लियर है? अब देखो जी कैथोड पे, अब बात करते हैं एनोड पे। एनोड पे देखो जी, एनोड पे कैथोड का हमेशा उल्टा होता है। इधर अपचयन हो रहा था तो वहां क्या होगा? ऑक्सीकरण। ठीक है ना। तो देखो जी, यहां Cl- व OH- दोनों ही एनोड पर जा सकते हैं, परंतु इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अनुसार ऑक्सीकरण उसका होता है जिसका, अब देखो अपचयन उसका होगा जिसका मानक इलेक्ट्रोड वो अधिक है, तो ऑक्सीकरण उसका होगा जिसका मानक इलेक्ट्रोड वो कम है। उसका होता है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम हो। क्या हो? कम हो। ठीक है ना। और Cl- और OH- में मानक इलेक्ट्रोड विभव कम किसका होता है? OH- का, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन तो बहुत ऊपर है, इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव तो बहुत ज्यादा है, तो किसका होता है? कम का। अतः OH- का ऑक्सीकरण होना चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू रूल हो गया ना। परंतु यहां एक परंतु और लग गया, परंतु। अब ये परंतु और समझो, यहां तक तो सही है कि इधर क्या है? Cl- और OH- जाना चाह रहे हैं, तो वो जाएगा जिसका इलेक्ट्रोड विभव कम हो, वहां वो जाएगा जिसका ज्यादा हो, यहां वो जाएगा जिसका कम हो। कम OH- का होता है तो OH- को जाना चाहिए। लेकिन एक बात सुनो, अगर OH- यहां जाती तो इसका उत्पाद बनता ऑक्सीजन, क्योंकि ये H+ को छोड़ देती, O2 के रूप में चली जाती, और Cl- जाती तो उत्पाद बनता Cl2। अब देखो जी, अपने वातावरण में जहां ये मुक्त हो रही है वहां ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है कि नहीं? ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो ये बनने वाली ऑक्सीजन को रोकेगी, और इसे बोलते हैं ऑक्सीजन का अधिविभव। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन का अधिविभव। तो ऑक्सीजन का अधिविभव ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो क्लोरीन का हो गया। होना किसका चाहिए? OH- का। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, ठीक है ना। तो होना किसका चाहिए? OH- का। लेकिन OH- का अगर ऑक्सीकरण होता है तो O2 बनती है, और O2 का अधिविभव अधिक होने के कारण, वातावरण में ज्यादा होने के कारण ये इसके निर्माण को रोक देगी, तो फिर क्या होगा? Cl। ठीक है ना। तो OH- का ऑक्सीकरण होना चाहिए, परंतु O2 के अधिविभव
के कारण, O2 के अधिविभव के कारण OH माइनस का ऑक्सीकरण नहीं होता, वह Cl माइनस का ऑक्सीकरण हो जाता है। अब OH माइनस का होना चाहिए लेकिन वो किसका जाता है, Cl माइनस का, तो क्या होगा, Cl माइनस एक्वस जाएगी 1/2 Cl2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ, ये यहाँ गई और यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, Cl2, ये लो जी, इधर से H2 इधर से क्या होगी Cl2, तो कैथोड पे क्या बन गया, हाइड्रोजन, एनोड पे क्या बन गया, क्लोरीन। अब बताओ जी, ये दोनों गए, पात्र में क्या बचा, Na+ और OH माइनस, तो देखो जी पात्र में क्या होगा, पात्र में NaOH, Na+ और OH माइनस आपको जुड़ के क्या बना लेंगे, NaOH। तो ये सब चीजें लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, उत्पाद, ये लो जी उत्पाद क्या होगा, कैथोड पे क्या मिला, हाइड्रोजन गैस, एनोड पे क्या मिला, क्लोरीन गैस, और पात्र में क्या मिला, NaOH। ठीक है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, दोबारा सुन लो। कैथोड पे वो जाता है जिसका इलेक्ट्रॉन विभव अधिक हो, हाइड्रोजन चला गया। एनोड पे वो जाता है जिसका इलेक्ट्रॉन विभव कम हो, OH माइनस जानी चाहिए, लेकिन OH माइनस का उत्पाद ऑक्सीजन है, तो ये वातावरण में ज्यादा है। हाँ, कल को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना करते हैं ना, तो अधिक विभव नाइट्रोजन का होता, तो नाइट्रोजन रुकती, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन का नंबर है, तो ऑक्सीजन की और क्लोरीन की तुलना करें तो वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का अधिक विभव ज्यादा हो गया, तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, क्लोरीन। कल को यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना करते हैं, ठीक है ना, तो अधिक विभव किसका ज्यादा होता, नाइट्रोजन का। कई प्रोडक्ट है नाइट्रेट वाले जिसमें नाइट्रोजन बनती है, तो ये लो जी, तो यहाँ क्या हो गया, या तुम इतना याद रख लो कि यहाँ H+ कहाँ चला जाएगा, इधर, और Cl- कहाँ चला जाएगी, इधर, बचेगा क्या, NaOH। या ये तुम्हारी 11वीं क्लास में रिएक्शन आई हुई है कि NaCl के जलीय विलयन का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें आपकी क्या मिलती है, हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH, निर्माण है NaOH का, तो इसमें क्या होगा, सारे प्रोडक्ट बनेंगे नहीं बनेंगे, ये हो गया जलीय NaCl का। मोल्टन में 2 ही प्रोडक्ट है, जलीय में 3 बनते हैं, हाइड्रोजन भी, क्लोरीन भी और NaOH। ठीक है, इसको उतार लो। ठीक है ना, आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है, क्लास में आज आपकी लेट लगी है क्योंकि आज वो जो बोर्ड के फॉर्म में लगे हुए हैं, तो इस चक्कर में क्लास छोटी लगाएंगे, इस चीज़ को उतार लो। आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है ना, कल की क्लास में इसी को दोबारा समझाऊंगा। इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है ना, पहले ये उतार लो सारा सारा, लास्ट में ये लिखोगे। अरे उतार लिया, ये उतार लेना, आज के लिए इतना ही। अगर हो सका तो हो सकता है मैं कुछ आज भी कुछ क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है ना, शाम तक चेक कर लेना, साथ में कोई ना कोई फोटो या कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है।